हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू क्रिएटिव एज। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट वन। बिकॉज ये हमारा एक पूरा सीरीज चल रहा है जिसमें हमने डिस्कस किया है जेई बी आर्क एंड जेई मेंस को टारगेट करते हुए मैथमेटिक्स के टॉपिक्स का एक सीरीज था जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया था बायनोमियल थ्योरम्स और इन सारी चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, सीक्वेंस एंड सीरीज हमने टू पार्ट्स में कवर किया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूं, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं डिस्कस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर कि जेई और आपका बी आर्क दोनों में ही यहाँ से मिनिमम वन या टू प्रॉब्लम्स तो बनते बनते हैं और हर बार एक प्रॉब्लम बनता है। यानी कि अगर आप देखोगे हर बार एक या दो प्रॉब्लम बनते हैं तो यहाँ से हम 4 से 8 नंबर कवर कर सकते हैं। और जब किसी एक टॉपिक से 4 से 8 नंबर कवर होते हैं यानी ये सर्टेन है यहाँ से प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो सीक्वेंस एंड सीरीज को हमने टू पार्ट्स में कवर करेंगे। बिकॉज टू पार्ट्स में इसलिए बिकॉज आपने पढ़ा होगा 11th और 12th, टू सेशंस में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में कि फर्स्ट हम 11th में भी पढ़ते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एंड 12th में पढ़ेंगे। तो हम आज के सेशन में कंप्लीट सीरीज कवर करेंगे। यानी आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एपी एंड जीपी, नेक्स्ट सेशन में हम एचपी एंड मिसलेनियस सीरीज डिस्कस करते हैं। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो समझते हैं कि भाई सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि भाई सीक्वेंस और सीरीज क्या होगा। ओके, मैं बात करूंगा कि भाई सीक्वेंस क्या होगा या सीरीज क्या होगा। मेनली आपको पता है सीक्वेंस क्या है, 1 2 3 4 5 एक सीक्वेंस में बोलता है ना कि चीजें किसमें है, सिक्वेंशनल ऑर्डर में। सो सीक्वेंस हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ नंबर ऑर्डर्ड फ्रॉम एक पर्टिकुलर ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 5 6 8। ये क्या है, सीक्वेंस है। अगर यहीं पे क्या हो जाए आपका 1 2 3 9 7, दैट इज नॉट सीक्वेंस। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सीक्वेंस है। बट अगर यहीं पे मैं बोलूँ 1 2 3 4 9 7 8 या ऐसा कुछ चलने लगे तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है। रिवर्स सीक्वेंस भी हो सकता है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ये भी सीक्वेंस है। तो ये क्या है, आपका सीक्वेंस है जहां पर हम चीजों को क्या कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं। यानी अ सीक्वेंस इज अ ग्रुप ऑफ नंबर इन, है ना, ग्रुप ऑफ नंबर इन एन ऑर्डर फ्रॉम द ओवे अ सर्टेन पैटर्न। जहां पर एक पैटर्न होगा वहां क्या हो जाएगा, आपका सीक्वेंस होगा। फिर वही मैं बात करता हूं कि सीरीज क्या हो सकती है। यानी द सीक्वेंस एंड सीरीज कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डिपेंडिंग, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म इन फाइनाइट और इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर वही बात कर रहा हूँ, अ सीरीज कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस। अगर मैं बात करूंगा किसी टर्म को मैं ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल 1 3, उसके बाद 2, कितना ऐड किया, +2 -1, +2 4, -1 किया 3, +2 किया 5, -1 किया 4। तो यहां से आपको दिख रहा है 1 2 3 4, 3 4 5। नेक्स्ट ये क्या दिखेगा, 6, ये क्या हो जाएगा 5। यानी एक आपको सीक्वेंस दिख रहा है, सीरीज दिख रहा है। अब सीरीज क्या कब बनेगा, जब उसमें कोई भी एक सीक्वेंस ऐड होगा। तो सिंपल सा समझ में आया आपको एक सीक्वेंस क्या है और सीरीज क्या है। सीक्वेंस क्या है, जब किसी चीजों को हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ये है आपका सीक्वेंस। और जब हम किसी सीक्वेंस की टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां बनेगा सीरीज। सीरीज और सीक्वेंस, यानी सीरीज क्या हो सकता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। अगर एक गिवन नंबर में है तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट। और कोई गिवन नंबर नहीं है तो सीरीज क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे कि एग्जांपल में इसी सीरीज का जो अभी मैंने लिखा था, इसी को आगे बढ़ाता जाऊं तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर सीरीज हो जाएगा। और वहीं पर एक नंबर दे दो तो वो फाइनाइट हो जाएगा। तो फाइनाइट सीक्वेंस की बात करूंगा, a sequence that has a finite number of term। फॉर एग्जाम्पल बोला कि सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 <9। लेस देन 9 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 4 6 और 8। नेक्स्ट, फिर बोल सकते हैं एन फाइनाइट सीक्वेंस हैज अनलिमिटेड ऑफ टर्म। फॉर एग्जाम्पल, या मैं बोल सकता हूँ कि मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 जहां पर उसने ये नहीं बोला है कि लेस देन 9 या ग्रेटर देन, कुछ भी हो सकता है। सो मल्टीपल ऑफ 2 कैसा हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा टाइप ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट होगा अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड फेबियोनेसी सीक्वेंस। मेनली हम यहाँ आज के जो सेशन है या हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ओनली टू, कौन सा, अर्थमेटिक एंड
याद रखिएगा ज्योमेट्रिक दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके बाद हार्मोनिक भी देखते हैं हम। फिर मैं बात करूंगा सीरीज क्या होगा। सिंपली अगर सीरीज है उसमें कोई भी एक टर्म ऐड करते जाए, कि यानी सीरीज आर समथिंग दैट वी गेट फ्रॉम अ गिवन सीक्वेंस बाय एडिंग ऑल द टर्म। जैसे सपोज कोई टर्म है, T1 टर्म, T2 टर्म, और ऐसे ऐड करते जाएं और कहाँ तक चलते जाएं, Tn टर्म। सो Tn टर्म ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, n, यानी ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी nth टर्म। ओके, किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा, nth टर्म। अब यहाँ एक नया यूज हुआ एस एन। एस एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी सम ऑफ, यहाँ अगर मैं बात करूं एस एन हो जाएगा सम ऑफ T1 T2 प्लस डॉट 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 Tn। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एस एन को। तो याद रखिएगा ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां पर स्टूडेंट गलतियां करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कि हमें टर्म फाइंड आउट होना चाहिए इजीली, यानी T1 T2 T3 T9, और Tn ये क्या है, आपके टर्म है, और Sn क्या है, समेशन ऑफ ऑल टर्म, यानी सारे टर्म को हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा आपका ये टर्म। फिर आपने जरा देखा होगा सीरीज में सिंबल्स बहुत सारे यूज होते हैं, जिसमें फर्स्ट सिंबल में बात करता हूँ कि सिग्मा यूज होता है, और सेकंड आपका पाई नोटेशन, यानी दोनों ही बहुत यूज होते हैं। सिग्मा एंड पाई नोटेशन, आपको ये प्रॉब्लम सिग्मा एंड पाई नोटेशन सीरीज के अलावा भी बहुत सारी जगह पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी वैल्यू समझना, इनका इंपॉर्टेंस क्या है और इनको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं बात करता हूँ सिग्मा नोटेशन। द मीनिंग ऑफ द सिंबल सिग्मा, इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, सिग्मा को, याद रखिएगा। ये है सिग्मा इस समेशन, यानी एस एन जो मैंने बोला यही क्या है, समेशन है। इसमें क्या होगा, फाइंड द सम ऑफ एनी सीक्वेंस, द सिंबल सिग्मा इज यूज्ड बिफोर द nth टर्म। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एग्जांपल यहाँ मैंने ले लिया है n1 इक्वल टू 1, और यहाँ क्या है n, यानी मैं सारे नंबर को मैंने लिखा, यानी यहाँ सिर्फ इतना लिखा था क्या, सिग्मा n इक्वल टू 1 to 9, यानी यहाँ वैल्यू दिया है आपको 9, और इधर दिया है क्या वैल्यू n। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, 1 2, इन सबको ऐड करना है कितने टाइम, 9 टाइम। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा। ऐसे ही सिंपल यहाँ है r की पावर a, तो अब यहाँ हो सकता है r की पावर a, यानी, और यहाँ क्या दिया, या फिर उसने दिया n की पावर a। तो इस कंडीशन में होगा, आप n की वैल्यू या r की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 की पावर a, 2 की पावर a, एंड ऐसे कब तक चलेगा, n की पावर, ये सबमिशन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिग्मा किसको, सम को रिप्रेजेंट करेगा, वही पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लीकेशन। दोनों याद रखिएगा, सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, एडिशन का यानी समेशन का, और पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, मल्टीप्लीकेशन को। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा, जैसे कि लिखा हुआ है आई इक्वल टू 1, और ये यहाँ पर है के। तो अभी इसका मतलब ये है कि हमें जो 1 है वो कितने टाइम लिखना है, के टाइम्स लिखना है। कितने टाइम लिखना है, के टाइम्स। इसलिए यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, के ए, या यहाँ पर हमने कुछ भी एन लिख दिया है, तो यहाँ पर जो टर्म है वो कितने टाइम रिपीट होगा, एन टाइम रिपीट होगा। ओके, सो यहाँ पर याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, कितने टाइम रिपीट होगा बेटा, के टाइम रिपीट, यानी के का मल्टीपल होगा, यानी के टाइम रिपीट होगा। ओके, डन। फिर देखते हैं सिंपल, के आई लिख दिया यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर ए क्या है, कांस्टेंट है, और आई क्या है, वेरिएबल है। ये समझिएगा, आई कैसा होगा, वेरिएबल है जो वेरी करेगा, यानी जो रिप्रेजेंट कर रहा है। आई वेरिएबल क्यों है, क्योंकि आई की वैल्यू उसने 1 से लेकर के तक रिप्रेजेंट किया है। तो आई कितने टाइम आएगा, के टाइम आएगा, तो यहां से हो जाएगा ये, इसको अगर मैं लिखूंगा पूरा कंप्लीट, ये हो जाएगा आपका ए आई के, ये आ जाएगा आपका, बिकॉज आई कितने टाइम रिपीट होगा, के टाइम रिपीट होगा, और ए जो है वो कांस्टेंट है। थर्ड उसने लिखा है कि सिंपल आपका प्लस माइनस बी आर लिखा है, इस आर की वैल्यू 1 से n तक है, तो सबमिशन बोथ में क्या होगा, अलग अलग होगा, याद रखिएगा। मल्टीप्लीकेशन में भी आप देखेंगे सेम, मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, पहले इसमें यूज होगा, देन इसके बाद इसमें यूज होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। डन, ए आई ए है ना, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। नेक्स्ट, फिर मैं बात कर रहा हूँ पी आई नोटेशन, पाई नोटेशन या पी आई नोटेशन जिसको बोलते हैं। सो सिग्मा नोटेशन आपको क्लियर है, मैं बात करूंगा पाई नोटेशन। पाई नोटेशन में हम सब, यानी क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है, इस तरीके से डिनोट करते हैं पाई नोटेशन को, ये है प्रोडक्ट ऑफ
सिमिलर टर्म, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। जैसे यहाँ क्या हुआ था, सिंपल मैंने देखा था के ए, अगर मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया एन इक्वल टू, ऐसे मैं लिख दूं ये है पाई, और ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू 1 से लेकर के, और यहाँ आ जाएगा आपका ए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए, कितने टाइम आएगा, ए की पावर के। बिकॉज ए को कितने टाइम लिखेंगे हम, के टाइम लिखेंगे। कितना टाइम लिखेंगे बेटा, के टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। कितना टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, के टाइम, यानी ए मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये कितने टाइम चलेगा, के टाइम। तो सबको ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये ए की पावर के। डन। नेक्स्ट ये आ जाएगा, देखो एन इक्वल टू 1 है, एन रख दो तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल के। बिकॉज फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है, फैक्टोरियल 5 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 6 6 4 6 5 4 3 2 1, यानी मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे ही यहाँ पर एन पुट है, और एन की वैल्यू कहाँ तक पुट किया है बेटा, के तक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल के, यानी के माइनस 1, के माइनस 2, के माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन चलेगा डॉट 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 3 2 1, यानी सिंपली लिख सकते हैं फैक्टोरियल। ओके। सो यहाँ एन की पावर एम, तो वही सेम के की पावर एम तक चलेगा। ये तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके। ये तो अभी तक हमने बेसिक सीरीज के लिए क्या क्या समझा है, कि सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद, यानी सीक्वेंस क्या है वो आपको क्लियर होगा सभी को। सीक्वेंस क्या होगा बेटा, किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे हम सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस क्या है, किसी भी ऑर्डर, यानी एक पर्टिकुलर सर्टेन रूल और एक पैटर्न को फॉलो करेगा, वो है सीक्वेंस। सीरीज क्या है, यानी जब हम सीक्वेंस को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये आपका एक सीरीज फॉर्म होगा। फिर हमने उसके बाद रिप्रेजेंट किया था T1 से लेके Tn, यानी ये क्या है, टर्म को रिप्रेजेंट करेगा, T1 टर्म, T2 टर्म एंड Tn टर्म। फिर Sn क्या था, समीशन ऑफ ऑल टर्म, उसको हमने बोला था Sn। फिर मैंने कुछ नोटेशंस की बात की, जिसमें आपका सिग्मा नोटेशन एंड पाई नोटेशन था। सिग्मा नोटेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, सबमिशन को, एंड यानी सम ऑफ ऑल टर्म, सिमिलर टर्म को रिप्रेजेंट करेगा सिग्मा, और पाई किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर टर्म, वो किसको कौन रिप्रेजेंट करेगा, पाई। फिर बात आती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी, यानी जहां पर अर्थमेटिक वे में ही प्रोग्रेशन होगा, एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, या सिंपल समझो कि अर्थमेटिक वे में होगा। अर्थमेटिक मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चल सकता है। यदि सीरीज ये तो प्रोग्रेसिव होगी, यानी पॉजिटिव वे में चलेगा या निगेटिव वे में चलेगा। ओके। इसीलिए इसीलिए समझिए अर्थमेटिक मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकता है, बट जनरली हम एडिशन ही लेते हैं, है ना। बट सीरीज में प्रॉब्लम्स आपको बनता है कि फिर वहां पे हम बोलेंगे कि भाई हमारा जो डिफरेंस है वो नेगेटिव ले लेंगे, तो वो नेगेटिव मतलब क्या है, सीरीज नेगेटिव जा रही है। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, द सीक्वेंस इन विच द सक्सेसिव टर्म मेंटेन अ कांस्टेंट डिफरेंस, ओके, और इज नॉन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो यहाँ जैसे एग्जांपल में बात करूं, ए प्लस बी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। जरा देखो, अगर मैं बात करूं ये टर्म कौन सा है, फर्स्ट, ये कौन सा टर्म है, 2 3, और ये 4। 4 टर्म में हमने एक नोटिस किया, ए प्लस 4 - 1 डी। यहाँ क्या नोटिस किया, ए प्लस 3 - 1 डी। जब मैं यहां से ऐसे ही टी एन टर्म लिखूंगा, तो टी एन टर्म क्या होगा बेटा, ए प्लस n - 1 डी। तो याद रखिएगा यहाँ से टी एन टर्म बनेगा, और ये टी एन टर्म इंपॉर्टेंट है। टी एन टर्म क्या होगा, ए प्लस n - 1 डी। इसको क्या बोलेंगे हम, टी nth टर्म बोलेंगे, या nth टर्म फाइंड आउट होगा। देन क्या होगा, nth टर्म फाइंड आउट होगा। आप डिफरेंस यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो दोनों के बीच में। डी का डिफरेंस यहाँ भी कितना है, डी डिफरेंस यहाँ पर भी कितना है, डी डिफरेंस। आगे भी देखोगे डी डिफरेंस यहाँ पे भी कितना होगा, सिमिलर डिफरेंस होगा। ओके। द गिवन सीक्वेंस इज एन एग्जांपल ऑफ एपी, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेट ऑफ एपी, यानी एपी। फिर आता है जनरल टर्म, अगर हम लिखते हैं यानी nth टर्म की बात करते हैं, तो वही हो जाएगा a प्लस n - 1 × d। सो फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो अगर मैं बात करता हूँ, सो कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे। फर्स्ट टर्म में डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज वो फर्स्ट है। सो d इक्वल टू जीरो, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a। सेकेंड टर्म में डिफरेंस क्या होगा, यानी 2 - 1, यानी a प्लस d। यहाँ से भी आप बना सकते हो, यहाँ से। नेक्स्ट
अब कुछ चीजें यहाँ से देखेंगे, कुछ क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है। जनरल टर्म इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, यानी अगर बात करूं एल, यानी जो मैंने बात किया है ना, जो जनरल टर्म की मैं बात कर रहा हूँ टी एन, टी एन इसको मैं बोल सकता हूँ लास्ट टर्म। क्या बोल सकता हूँ? लास्ट टर्म यानी कि एल। और यहाँ पर भी इसको क्या बोल सकते हैं? लास्ट टर्म, यानी कि ये क्या होगा आपका? एल होगा। ओके, सो यहां से भी आप याद रख सकते हैं कि लास्ट टर्म क्या होगी बेटा? ए प्लस एल, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? सॉरी, एल होगा आपका, तो एल इक्वल टू यहां से भी लिख सकते हैं ऐसे। डन। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूंगा यहां से, ठीक है, जो नेचुरल नंबर का सेट है वो किसका एग्जांपल हो जाएगा आपका? अर्थमेटिक, ना? याद रखिए किसका एग्जांपल हो जाएगा? अर्थमेटिक सीरीज का एग्जांपल हो जाएगा। ओके, फिर बात थी कि कॉमन डिफरेंस में भी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव वही सेम चीज है ना, मैंने एक्सप्लेन किया। अगर ग्रेटर देन, यानी जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन जीरो है यानी पॉजिटिव है, तो सीरीज कैसा होगा? टेंस टू इन्फिनिटी। अगर नेगेटिव है, डी क्या हो जाएगा? लेस देन, यानी जीरो हो जाएगा। सो आपको पता है लेस देन जीरो है तो नेगेटिव हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। सो nth टर्म हमने क्लियर किया ही था। अगर मैं बात करूं nth टर्म फ्रॉम, है ना, एंड, अब nth टर्म फ्रॉम द एंड अगर मैं बात कर रहा हूं कि जिसमें वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्स, तो यहाँ हो जाएगा टी एम माइनस एन प्लस वन। ओके, मैं क्या लिखूंगा? m माइनस एन प्लस वन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा टर्म आपका? टी एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये भी याद रखिए। ओके, इफ mth टर्म इज nth टर्म एंड nth टर्म इज mth टर्म, सो याद रखिएगा देन m प्लस nth टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो। m n हो जाए, n m हो जाए, तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट रिजल्ट है बनेगा। इफ mth टर्म इज mth टर्म इज इक्वल टू द nth टर्म इज इक्वल टू nth टर्म, तो ये हो जाएगा m प्लस nth ऑल्सो भी जीरो होगा। एम एन स्वैप हो जाएगा तब भी जीरो होगा, mth टर्म m हो जाए, nth टर्म n हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा आपका? जीरो हो जाएगा। डन। अब ये पहला प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करते हैं। सो प्रॉब्लम है आपका, इफ द term of AP is 17 and the seventh term is 15, then find out the 22 term। अभी आपको पता है कि जनरल टर्म हमने लिखा था टी एन इक्वल टू क्या लिखा था? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आपको पता है कि भाई फिफ्थ टर्म क्या है एपी का? 17। फिफ्थ टर्म मतलब ए प्लस फोर डी, इसको मैंने लिखा टी फाइव और इक्वल टू 17 गिवन है। सेवेंथ टर्म टी सेवन, ए प्लस कितना आ जाएगा? सिक्स डी, ना? और ये कितना हो जाएगा? 15। इतना सभी को क्लियर है? अभी आपको पता है यहाँ से अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो टू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस टू। ये सुनो, टू डी इक्वल टू माइनस टू, या माइनस टू डी इक्वल टू टू, ऐसे लिख सकते हैं, है ना? सो डी इक्वल टू माइनस वन। अब डी इक्वल टू माइनस वन है तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ से रख लो। मैं डी इक्वल टू माइनस रखा, ए प्लस फोर इंटू माइनस वन इक्वल टू 17। सो ए इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा आपका? ए इक्वल टू 17 प्लस फोर, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा 21। अब 22 टर्म पूछा उसने, कौन सा टर्म पूछा आपसे? 22। सो टी 22 इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस 22 माइनस वन, यानी 21 डी। बस ए की वैल्यू कितना है बेटा? 21 प्लस 21 और माइनस वन, यानी 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा? जीरो। यानी 22 टर्म क्या होगी? जीरो। अगली टर्म क्या हो जाएगी? माइनस वन। तो एक सीरीज हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ 11th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द नाइन्थ। ओके, अगला अगर मैं बात कर रहा हूँ कि उसने बोला है 11th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू द नाइन एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ, ओके, नाइन, नाइन टाइम द नाइन्थ टर्म। ओके, 11th टर्म क्या हो जाएगा? 11, इफ 11 टाइम्स द टर्म 11th टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू द, वो दोनों का सम कर दो तो जीरो हो गया आंसर। अभी सॉल्व किया था, रिजल्ट याद हो ये, है ना? यहाँ से देखो जरा,
इफ mth टर्म इज n एंड nth टर्म इज m, देन m प्लस n कितना हो जाएगा? 0। सिंपली मैंने बात की कि भाई 11th टर्म क्या है? 11 टाइम्स 11th टर्म, सो ये हो जाएगा आपका n हो गया, इसको मैंने ले लिया n। n कितना हो जाएगा आपका? 9। सो m प्लस n ऑलवेज क्या होगा? ये हो गया 20। दोनों बस क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। अब वैसे भी सॉल्व करके देख सकते हो, तब भी यही आएगा। डन। चलो मैं सॉल्व करके देख सकता हूँ, क्या है? आप बोलो तो मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, बिकॉज आपको पता है 11th टर्म क्या हो जाएगा? 11 इंटू 11th टर्म बता सकते हो क्या होगा? a प्लस 10d। फिर 9th टर्म क्या होगा? 9 इंटू 9th टर्म 9 प्लस 8d। यही दिया है उसने। बस चलो सॉल्व कर लो। यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा, अरे सॉरी, 9 नहीं होगा, ए होगा ये। 11a प्लस 110d, 9a प्लस 80 72d। जरा मैं सॉल्व करूंगा तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा बता दो। 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 38d। सो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा बताना। 19d। ओके। अब a इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा a प्लस 19d इक्वल टू 0। जरा लिखना tn क्या होगा? t20 क्या होगा? a प्लस 19d। कितना आ गया? 0 आ गया। नॉर्मली हमने वैसे ही डायरेक्ट सॉल्व कर लिया था। ये वन स्टेप आप आगे हो अदर स्टूडेंट से, तो ये चीज़ें याद रखोगे तो आपको हेल्प करेंगी। ये रिजल्ट्स हैं। अभी मैं बात करूंगा, कोई भी ऐसा सीक्वेंस है, अ सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिवीजन ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म ऑफ टू एपीज मे नॉट बी इन एपी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बात करूं 2 4 6 8, द सेकेंड जो सेकेंड एपी क्या हो जाएगा आपका? 1 2 3 4 5। यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया। मल्टीप्लाइंग दीज, है ना, 2, सो वी गेट 2 8 8 18 32, विच इज क्लियरली नॉट इन एपी। यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 4 9। यस नो। उसके बाद ये कितना हो जाएगा आपका? 16, यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। यानी ये एपी में नहीं है, आपको क्लियर दिख रहा है, तो ये चीजें याद रखिएगा, ये रिजल्ट हुई। नेक्स्ट अगला, सीरीज ऑफ एन एपी। अभी मैं बात कर रहा हूँ सीरीज ऑफ एन एपी, यानी कि इन सारे टर्म को जब मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा आपका? एस एन बनेगा। तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, एस एन इक्वल टू क्या होगा? एन बाई टू ए प्लस एल। एल क्या है? टी एन। या आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप वैसे भी याद रख सकते हो, यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। सारे ए ऐड कर दो तो ए कितने टाइम आएगा? जरा देखो। एन टाइम आएगा। यस सुनो, एन टाइम आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में भी लिख दूं तब भी लिखो, ए कितने टाइम आएगा बेटा? एन टाइम आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा क्या है? फिर उसके बाद देखो जरा, डी कितने टाइम आएगा? डी भी कितने टाइम आएगा? अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे, ये पर्टिकुलर अगर मैं डी को बात करूं, तो डी कितने टाइम आ जाएगा? एन माइनस 1 टाइम आ जाएगा आपका। बस वहीं से सीधा डायरेक्ट लिखा हमने, क्या हो जाएगा कि भाई दोनों को कंपेयर ऐड करके लिख दोगे, या सीधा डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो सम ऑफ एन टर्म ये आ जाएगा। डन। क्या आ जाएगा? सम ऑफ एन टर्म। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 19th टर्म ऑफ एन एपी वेयर, ये आपको गिवन है। चलो अच्छा प्रॉब्लम है, सॉल्व करिए। ठीक है, टाइम लीजिए, करिए सॉल्व। बिकॉज आपको पता है उसने क्या गिवन है? 19th टर्म गिवन है, यानी n इक्वल टू एस एन आपको फाइंड आउट करना है। ये उसने दिया है ना? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 19th टर्म ऑफ एन एपी। हमें एस 19 फाइंड आउट करना है एस एन की जगह, बिकॉज एस एन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। अब आपको पता है, अगर यहाँ पर ये सारी चीजें गिवन है, मुझे यहाँ S19 फाइंड आउट करना है, यानी 19 बाई टू
2a प्लस 18d, ये फाइंड आउट करना है। डन। ये मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज है? यार मेरे पास तो कुछ वैल्यूज ही नहीं, बट मुझे पता A4 गिवन है। क्या है? A4 गिवन है। यहाँ पे क्या गिवन है बेटा? A4। अब A4 इक्वल टू A8 और A12 और A16 इक्वल टू कितना दिया? 224। अगर मैं यहाँ पर क्या ऐड कर दूं, इस चीज को आप यहाँ से समझो, ठीक है? ये यहाँ पे गिवन है, और इस चीज को यहाँ से अगर मैं लिख सकता हूँ कि 224 है दोनों जगह। आप देखो 224 है। अगर मैं यहाँ लिख दूं क्या, A4 को क्या लिख सकते हैं? ये जो टर्म दिया है A4 को क्या लिख सकते हैं बेटा जरा? A+3D, बिकॉज यश ना, A4 क्या होगा? A+3D, ये टर्म गिवन है। A1 A2 A6, ये क्या है? टर्म है। ये वो मत समझना बेटा A2 3 4, नहीं, ये टर्म है। तो इसको लिख सकते हैं A+3D। ओके। और ये क्या लिख सकते हैं? A+7D, उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया है। A+11D प्लस A+15D इक्वल टू 224। जरा ऐड करो, 1 2 3 4, 4A प्लस 3 और 7 10, और 10 21 और 36, 36D इक्वल टू 224। A+9D इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाई 4। कितना टाइम जाएगा जरा? 224 4 से कितना टाइम डिवाइड होगा? वही 56 हो जाएगा। A+9D इक्वल टू 56। डबल कर दो, मुझे 2A+18D चाहिए। 2A+18D कितना हो जाएगा? 112। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, या 56 ही लिख दूं मैं। 19/2, 2 × 56, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। 19 × 56 सॉल्व करो। 19 56 10 जा 560, और 560 में से मैं 56 माइनस कर दूं ना, तो यानी 504, 560 और 504 यानी 1064। हो जाएगा ये। राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट, if each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided, है ना, divided by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP। अगर कोई सीरीज AP में है, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, डिवाइड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, है ना, ऐड कर दूं, कुछ भी कर लूं, तब भी वो सीरीज क्या होगा? AP में होगा। द द सम ऑफ टू टर्म ऑफ एन AP, यहाँ अगर मैं बात करूं फ्रॉम द बिलोंगिंग एंड द एंड इज कांस्टेंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। सो वही लिखा है यहाँ पे, देखो, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। नेक्स्ट, अगला प्रॉब्लम है, ये आपको सॉल्व करना है। ओके, अच्छा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है 1A, 1 ब्रैकेट है, 1 1/B प्लस 1/C, B 1/A 1/C, और ये आर इन AP, देन प्रूव दैट ABC आर इन AP। ओके, अब यहां से समझिएगा भाई, आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये AB है ना, AP में है। तो AP में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जरा बात करो। ठीक है, अगर मैं इनको क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, ओके, 1 ऐड करके इनको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई कर दूं। अगर इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता है, जैसे इसको लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा? ABC/B+C, यस है ना, या ऐसे आ जाएगा AB+BC/BC, आ जाएगा ये। सॉरी, BC नहीं, AB+AC/BC। यहाँ से भी क्या निकल के आ जाएगा? AB+BC/AC। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? AC+BC/AB, ये निकल के आ जाएगा। बट अगर आपको पता है कि मैं इनमें क्या कर दूं,
और इनको ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो सीधा डायरेक्ट ऐड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो इनको। उस कंडीशंस में क्या होगा, अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, तो मल्टीप्लाई करने से क्या होगा आपको पता है, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी, और इनमें +1 ऐड भी कर दूं, ठीक है। सो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा जरा देखो। अगर मैं क्या सिंपली एक ही काम करूं क्या, कि भाई एडिंग 1 एंड देन मल्टीप्लाइड इट बाई, ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे बाई एडिंग 1 एंड मल्टीप्लाई ना बाई ए बी सी अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये मुझे आइडिया कहाँ से लगा वो मैंने आपको बता दिया ना, ए बी बी सी और ए सी ए या ए सी भी कई बार लोग लिखते हैं। अब इस कंडीशन में आपको पता है कि भाई जो इसकी ईच टर्म है ना, यहां से अगर मैं फाइंड आउट कर लूं ईच टर्म, सो अगर आप देखोगे यहां से जो मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं, जो ऑलरेडी मैंने यहां से फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था आपको पता है, बी प्लस सी अपॉन बी सी और ए प्लस सी अपॉन ए सी और ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये हमने फाइंड आउट किया था। बस अगर ये एपी में है तो आपको पता है, अगर ये एपी में है तो इसमें मैं क्या ऐड कर दूं, +1 ऐड कर दूं। +1 ऐड कर दो तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी अपॉन बी सी +1, बी ए प्लस, या मैं इसको ए बी प्लस बी सी अपॉन ए सी +1 यहाँ से भी लिख दूं, ए सी प्लस बी सी अपॉन ए बी +1। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ए बी बी सी और ए सी अपॉन बी सी, ये आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन ए सी, यहाँ पे भी ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी अपॉन ए बी। जरा देखो सब में यही आ जाएगा ऊपर, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और आपको पता है ये किस में होना चाहिए, क्योंकि ये तो एपी में है, आर इन एपी। अब हमने ऑलरेडी, जब आपको पता है कि जब एपी में है, अब इसको सबको मल्टीप्लाइड बाई किससे कर दो आप, एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं एबीसी से मल्टीप्लाई कर दूं इनको, जरा देखना अभी, एबीसी से मल्टीप्लाई किया तो बीसी से बीसी कट गया, यहाँ देखिए अभी है ना, मैं पेन ब्लू यूज कर रहा हूँ, बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी सी आर इन ए पी। तो ये सब मुझे आइडिया कैसे लगा, जब मैंने पहले शुरू में किया था, तो वहीं से मुझे इसका आइडिया लगा जब मैंने स्टार्टिंग में इसको सॉल्व किया था। ओके, नेक्स्ट अगला हम डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक मीन। अगला क्या है आपका अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन ए एम, यानी अगर मैं बात करूं ए ऑफ, अर्थमेटिक मीन इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से, यानी ए ऑफ एनी टू नंबर्स ए बी इज गिवन द इक्वेशन, सो क्या हो जाएगा ए पी ए प्लस बी बाई टू, यानी किसी भी दो नंबर का हम एवरेज निकालें, वही अर्थमेटिक मीन है। सिंपल सा समझो, एवरेज क्या है, अर्थमेटिक मीन। अगर एन नंबर्स हैं तो एन से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, यानी अगर टू नंबर्स है, टू से डिवाइड किया अर्थमेटिक मीन मीन, एन नंबर है, एन से डिवाइड किया तो अर्थमेटिक मीन, यानी सिंपल समझो एवरेज। अब एवरेज है मतलब अर्थमेटिक मीन इंसर्टिंग एन ए एम बिटवीन ए एंड बी। ओके, अब यहां मैं क्या कर रहा हूं, किसी भी ए और बी के बीच में यानी एन ऐड कर रहा हूं। अब जैसे जरा यहाँ देखो क्या हो जाएगा आपका, सिंपल मैंने लिखा है कि भाई जो बी है आपका, ए एंड बी है, यहाँ से देखा मैंने कि एक सीक्वेंस है ए एंड बी और ये एन है। सो यहाँ n+2 टर्म में अगर मैं ऐड कर दूंगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या हो जाएगा, b माइनस ए अपॉन n+1, ये याद रखिएगा। यानी a प्लस बी के बीच में मैंने क्या ऐड किया है, याद रखिए इंसर्टिंग n ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में मैंने फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन और ये एन अर्थमेटिक मीन अगर मैं ऐड करूंगा, और अगर ये एपी में है तो याद रखिएगा बी क्या हो जाएगा आपका,
nth प्लस टू टर्म होगा। बी कौन सा टर्म होगा? nth प्लस टू टर्म होगा, क्योंकि n प्लस वन टर्म तो यही हो जाएगा ना। तो याद रखिएगा बी क्या हो जाएगा आपका? a प्लस एन प्लस वन अपॉन डी। सो यहाँ से हो जाएगा b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। ये क्या हो जाएगा आपका? डी। तो याद रखिएगा यहाँ से। और ए वन क्या होगा आपका? अर्थमेटिक मीन की मैं बात करूंगा, ए वन हो जाएगा ए प्लस डी, ए टू हो जाएगा आपका ए प्लस टू डी, और ए एन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन डी। ओके, तो बी क्या हो जाएगा बेटा, जरा बताना? ए प्लस एन प्लस वन डी। ओके, नेक्स्ट। तो सिंपली आप देख सकते हो कि अर्थमेटिक मीन को हमने लिखा है कि सिग्मा कहाँ से, सिग्मा रिप्रेजेंट कर रहा है वन से लेके एन तक। तो आपको पता है हर एक टर्म में आपको क्या कॉमन मिल जाएगा? बिकॉज ए वन लिखूंगा तो ए प्लस डी, और ए एन लिखूंगा तो क्या होगा? ए प्लस एन डी। यही या यही था ना? बिकॉज अब देखो यहाँ से टू क्या था? ए प्लस टू डी। लास्ट टर्म देखिए बेटा यहाँ से ए प्लस टू डी, अब एन के लिए ए प्लस एन डी। अब इन सब की जब मैं बात करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा, तो एन कितने टाइम होगा? ए प्लस वन एन प्लस वन टाइम होगा। डी कितने टाइम होगा? वन टू थ्री फोर। और ये लास्ट वाला कितने? एन। यहाँ कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब ये इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू कितनी है? कौन सी सीरीज है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। या आपको पता है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। मैंने रख दिया यहाँ पे डी, बस एन ए एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। और ये डी की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फाइनली तो आपको मिलेगा एन बाई टू, टू ए प्लस बी माइनस ए इक्वल टू एन ए, या ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बाई टू। तो इतना सब करने की जरूरत नहीं है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ओके, डू इट फास्ट। यहाँ पर गिवन है सिंपल सा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए एन माइनस वन बी प्लस बी एन माइनस वन इज द एट एम, यानी कि अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ओके, ठीक है। अब अर्थमेटिक मीन अगर मैं बात कर रहा हूँ, ए एंड बी क्या है यहाँ पे? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अब आपको पता है ए एंड बी क्या है आपका, यानी अर्थमेटिक मीन किसके बीच में है? ए एंड बी के बीच में है। तो मुझे पता है ए प्लस बी बाई क्या होगा? टू होगा। ये अर्थमेटिक मीन होगा। तो बस, अगर आपको पता है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ए प्लस बी के बराबर, यानी ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। ये आ जाएगा आपका, ऐसा गिवन है। अब इसको यहां से मैं सॉल्व करूंगा तो क्या सॉल्व हो जाएगा आपका? टू का मल्टीप्लाई हो जाएगा टू की पावर ए एन, और यहां से पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो, टू की पावर ए एन प्लस टू की पावर टू इंटू बी एन, और यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जरा देखो बेटा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में ए और ये देखो जरा, बेस सेम होगा, पावर ऐड होगा, ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए की पावर वन। तो ये यहाँ से यानी आ जाए ए की पावर एन बी प्लस, यहाँ से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और ये ओके, इसका जब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा ए की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन बी, फिर ऐड हो जाएगा प्लस ए बी एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन। ये आ जाएगा आपका, जरा देखो, यहाँ से ये चीज आपको मिलेगी। अब बेस सेम है, यहाँ से देखो ये चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? जरा देखो, इस पूरे टर्म को मैं यहाँ से इधर से लिख सकता हूँ। अब ये ए की पावर एन और ये बी की पावर एन है, तो ये इधर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इधर? अगर ए की पावर एन और बी की पावर एन यहाँ से कट जाएगा तो ये आ जाएगा ए की पावर एन और बी की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन माइनस वन प्लस इंटू बी प्लस
बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए। और ये आपको पता है टू थे तो माइनस वन हो गया। अब मैं आगे इसको जब सॉल्व करूंगा, ए और बी दोनों को एक साथ ले जाऊं, कहाँ ले जाऊं, ए और बी को एक साथ ले जाऊं, तो यहां से आपको मिलेगा ये ए की पावर एन माइनस ए की पावर एन माइनस वन बी इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन इंटू ए माइनस बी की पावर एन। ये मुझे मिला। अब यहां से मैंने ए की पावर एन कॉमन ले लिया, क्या, ए की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया। अब ए की पावर एन माइनस वन कॉमन लूंगा तो आपको पता है क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी मिलेगा। यहाँ से ए माइनस बी मिला। यहां से मैंने क्या ले लिया, बी की पावर एन माइनस वन कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मुझे ए माइनस बी मिला। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपको पता है, कैंसिल हो जाएगा, यानी ए की पावर एन माइनस वन इक्वल टू बी की पावर एन माइनस वन आपको मिलेगा। अब आपको पता है चूंकि ए और बी दोनों इक्वल नहीं है, ए और बी दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो एन माइनस वन क्या होगा आपका, जीरो होगा। एन माइनस वन इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। और एन इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा। ओके, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। नेक्स्ट, so an important property of AP, a sequence is said to be an AP if the sum of its n term is of the form an square plus bn, where a and b are constant. Okay, so याद रखिएगा ये 2a क्या हो जाएगा आपका, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP इज 2a। सो याद रखिएगा ये पीपीटी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, सो जिसका लिंक आपको किस में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग जर्नी विथ